नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। आज सुमंत आश्रम जी महाराज हिमाचल प्रदेश बिलासपुर के पास स्थित मां नैना देवी के मंदिर गए। चंडीगढ़ सड़क मार्ग द्वारा देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बस टैक्सी द्वारा चंडीगढ़ होते हुए नैना देवी आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ व पालमपुर में स्थित है व हवाई अड्डा चंडीगढ़ है, जहां से आप टैक्सी कर आसानी से पहुंच सकते हैं। नैना देवी मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक सिद्धपीठ माना गया है, जहां मां सती के नेत्र गिरे थे। नैना देवीचा संपूर्ण नैना देवीच्या पहाडामध्ये हे इथं देऊळ आहे। बरोबर मध्ये मंदिर के गर्भगृह में मुख्यतः 3 मूर्तियां हैं। दाई ओर माता काली की, मध्य में मां नैना देवी व बाई ओर भगवान गणेश विराजमान हैं। और इसी स्थान पर देवी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आप यहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर या फिर डोली में बैठकर या फिर रोपवे द्वारा पहुंच सकते हैं। सुमंत आश्रम जी महाराज यहाँ पे डोली कर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर आश्चर्य यह हुआ कि हर कोई सुमंत आश्रम जी महाराज के लिए रास्ता बना रहा था। मंदिर में उपस्थित पुजारी ने सुमंत आश्रम जी को प्रथम दर्शन लेने दिए व देवी माँ की चुनरी भी दी। यही तो सुमंत आश्रम जी महाराज की विशेषता है कि उन्होंने हमेशा से ही प्रथम स्थान अपने गुरु को दिया। हमेशा से ही विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर अपने गुरु को आदर्श समझकर उनका ही परिचय दिया और उस गुरु के ज्ञान को सभी भक्तों तक पहुंचाया। स्वामी जी की जीवन यात्रा से यह पता चलता है कि त्याग की परिभाषा क्या है। जो है उसे तो छोड़े, परंतु जो आसानी से प्राप्त हो सकता है उसका भी अस्वीकार करें। उन्होंने यह सीख न केवल शब्दों से परंतु स्वयं के आचरण में लाकर भक्तों को सिखाई है। अगले दिन सुमंत आश्रम जी महाराज चंडीगढ़ पिंजौर में स्थित ब्रह्मर्षि आश्रम व गौशाला यहाँ गए। इस स्थान का महत्व ऐसा है कि पवन पुत्र हनुमान जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने गए तब वे यहाँ रुके, जहाँ गुरु ब्यावरी जी महाराज को उनके दर्शन हुए और इसी स्थान पर गुरु बावरी जी महाराज ने समाधि ली। इसीलिए इसे मारुति वाटिका के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान हनुमान ने ब्यावरी जी महाराज को दर्शन दिए हैं। इस स्थान पर अनेक वार्षिक उत्सव जैसे गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, चैत्र नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि, श्री हनुमान जयंती व गोपाल अष्टमी ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। इस आश्रम के प्रांगण में नंदी महाराज व मंदिर के गाभारे में नर्मदेश्वर विराजमान है। मंदिर के दाई ओर हनुमान और बाई ओर जटायु व समक्ष शिव भगवान मूर्ति रूप में विराजमान है। श्री स्वामी बिना गुणा नाही माझी करुणा दृढ़धारी रे। यहाँ पर एक गौशाला भी है, जहाँ पर अनेक गाय आज संभाली जा रही हैं। इन्हें समय समय पर भूसा चारा दिया जाता है व ये तंदुरुस्त है।
स्वामी जी जब गौशाला में गए तो न जाने कैसे सारी गाय उठकर उनके पीछे आने लगी। वह उन्हें चाटने लगी। ये एक अलग ही आश्चर्य था। सब गौ है। अच्छा। यहाँ विभिन्न प्रकार के अर्क तैयार किए जाते हैं, जैसे गौ अर्क, गुलाब अर्क, तुलसी अर्क आदि। व गाय के दूध को भी सप्लाई किया जाता है। यह सेवा एक सन्यासिनी करती है। श्री स्वामी विना कुणा नाही माझी करुणा। यहाँ की एक और विशेषता यह है कि वेद शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। यह है उनका भोजन कक्ष, जहाँ वे स्वयं खाना पकाकर एक साथ मिलकर खाते हैं। ऐसे स्थानों की भ्रमंती सुमंत आश्रम जी महाराज को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद सुमंत आश्रम जी महाराज सोलन जिला हिमाचल में स्थित जटोली शिव मंदिर गए, जिसकी स्थापना स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज ने की थी। जटोली शिव मंदिर को एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है, जो कि दक्षिण द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। वह इस मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज़ निकलती है। स्वामी कृष्णानंद परमहंस द्वारा यहाँ घोर तपस्या की गई है। उन्हीं के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर यह जटोली शिव मंदिर निर्माण हुआ है। वर्ष 1974 में उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। उन्होंने 1983 में समाधि ले ली, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य नहीं था। वह अखंड चलता रहा। वह कुल 39 साल तक इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू था। दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा। ये वह गुफा है जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी। दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा। उनकी समाधि स्थली कुछ इस प्रकार दिखती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। इसी मंदिर के पास सुमंत आश्रम जी महाराज के रहने की व सोने की व्यवस्था भी हो गई। अगले ही दिन प्रातः काल की कुछ वीडियोज उन्होंने भेजी थी। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा 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 दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। इस सुंदर सुप्रभाती के साथ सुमंत आश्रम जी महाराज का दिन शुरू हुआ। वे आगे की अज्ञातवास की ओर बढ़े, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। धन्यवाद।